तो क्या बोले हैं आप लोगों को, क्या करना है अभी? हाँ, मोबाइल पर अभी कहानी सुनाई जाएगी, आप लोगों को दिखाई भी जाएगी। उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है और सुनकर समझना है। फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर देना है। दोगे? हाँ, तो उत्तर कब दोगे? जब समझे रहोगे, ठीक है ना? देखो, आज की कहानी का नाम है, पढ़ो तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? आज की कहानी का नाम है घर, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर। आज की कहानी है घर। और घर किसका? एक शाही का। शाही जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। तो कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की मजेदार कहानी लेकर मैं रोज आपके लिए उपस्थित होता हूँ। और अगर कहानी पसंद आए तो आप अब इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी घर। एक शाही होता है जो जंगल में रहता है, उसका दिल होता है और वहाँ से कुछ हाथी गुजरते हैं। अचानक उन हाथियों का पैर शाही के घर पे पड़ जाता है। और किसकी कहानी है? हाथी की कहानी है। शाही क्या है? शाही कैसा जानवर है? उसके शरीर पर क्या होते हैं? कैसे बाल? लंबे लंबे बाल होते हैं ना। तो शाही का घर है और देखो उसके घर को कौन कचल दिया। देखो तो घर टूट जाता है। ये देखकर शाही रोने लगता है, मेरा घर, अरे मेरा घर तो टूट गया। अब नया घर ढूंढता हूँ, शाही सोचने लगा। और वो घर की तलाश में निकल गया। फिर उसे एक चूहे का बिल दिखाई देता है तो खुशी से उछल पड़ता, अरे वाह, चूहे का बिल। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो ध्यान से चूहे के बिल को देखता है, अरे यह बिल मेरे लिए तो छोटा है, क्योंकि चूहे का बिल छोटा होता है, बड़ा होता है। फिर वो आगे बढ़ा। आगे से मछली का जाल दिखाई देता है, जिसे एक मछली बुन रही थी। जाल को बताओ अब तक की कहानी में क्या हुआ? कौन तोड़ा शाही का घर? हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, उसको चूहे का बिल दिखाई दिया और वो बिल उसके लिए कैसा था? फिर वो क्या करने लगा? रोने लगा, है ना? फिर देखो आगे की कहानी में क्या हुआ। बुन रही थी। जाल को देख के खुश होता हो, वाह, मकड़ी का जाल। फिर अचानक वो सोचता है, मेरे कांटे जाल में खुल जाएंगे। और फिर वो वहां से भी भाग पड़ता है। फिर उसे एक सुंदर सा घोंसला पेड़ पर दिखाई देता है और वो सोचता है, इतना सुंदर घोंसला। फिर अचानक वो सोचता है, पर यह तो ऊंचा है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पेड़ पर था। फिर आगे उसे एक दीमक की बामी दिखाई देती है। दीमक जो लकड़ी को खा के मिट्टी में बदल देती है, मिट्टी बना देती है। तो वो देखता है, ओह, दीमक की बामी। फिर वो सोचने लगता है, मैं कुछ नहीं पाऊंगा। और फिर वो वहां से भी निकल पड़ता है और फिर उसे एक मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता है। मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं, आपने शहद खाया होगा, बड़ा ही
स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो उसे देख के क्या कहता, अरे वाह एक छत्ता। लेकिन मधुमक्खियां अपने छत्ते पे किसी को आने नहीं देती, तो वो अचानक कहीं के पीछे पड़ जाती हैं और वो चीखा होता, बाप रे भागो यहाँ से। पानी में भी फिर उसे मछलियां दिखाई देती हैं और तालाब के अंदर रंग बिरंगी मछलियां। देख के कहा पानी में भी घर, इनके घर कैसे होंगे, पर मैं तो डूब जाऊंगा, वो सोचने लगता है। फिर वो सोचता है कि सबके घर हैं तो क्यों ना मैं भी अपना घर बनाऊं खुद से ही। तो वो मैं भी अपना घर बनाऊं और वो अपना घर बनाने लगता है। मेरा नया घर कितना प्यारा है, घर में वो आराम से रहने लगता है। आज की कहानी खत्म। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। कहानी पसंद आई? तो साहिल को सबसे पहले कौन सा घर मिला? किसका घर मिला? चूहे के घर में तो वो अकेले नहीं पाता। फिर वो किसके घर के पास गया? मकड़ी के घर के पास गया। लेकिन क्या हुआ? मकड़ी का जाला साहिल के कांटे से क्या हो जाता? टूट जाता, बेकार हो जाता है ना। तो वहाँ भी वो नहीं रह पाया। फिर किसका घर मिला?
इसलिए अपने घर को कैसे रखना है? साफ सुथरा रखना है। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। कहानी अच्छी लगी? वेरी